छत्रपति संभाजी महाराज की जीवन गाथा और मराठा साम्राज्य की पूरी कहानी। छत्रपति संभाजी महाराज 14 मई 1657, 11 मार्च 1889 मराठा साम्राज्य के द्वितीय छत्रपति थे। वे छत्रपति शिवाजी महाराज और महारानी सईबाई के पुत्र थे। अपनी वीरता, युद्ध कौशल और अडिग संकल्प के कारण वे भारतीय इतिहास में अमर हो गए। उन्होंने मुगलों, पुर्तगालियों, सिद्धियों और अंग्रेजों के विरुद्ध कई महत्वपूर्ण युद्ध लड़े। वट जन्म और प्रारंभिक जीवन। 14 मई 1657 संभाजी महाराज का जन्म 14 मई 1657 को पुरंदर किले में हुआ था। वे बचपन से ही तेज बुद्धि और साहसी थे। उनके बचपन में ही उनकी माता सईबाई का निधन हो गया, जिससे उनका लालन पालन जीजाबाई ने किया। शिक्षा और सैन्य प्रशिक्षण। संभाजी महाराज को संस्कृत, मराठी, हिंदी, फारसी और कई अन्य भाषाओं का ज्ञान था। उन्होंने राजनीति, कूटनीति और युद्ध कला में महारत हासिल की। घुड़सवारी, तलवारबाजी और रणनीति में वे कुशल योद्धा बने। डू शिवाजी महाराज के साथ युद्ध अभियानों में भागीदारी। संभाजी महाराज ने 16 वर्ष की आयु में ही अपने पिता शिवाजी महाराज के साथ कई युद्धों में भाग लिया। 1692 में अफजल खान के वध के बाद आदिल शाही, मुगलों और पुर्तगालियों के विरुद्ध संघर्ष में भाग लिया। 1675 में उन्होंने गोवा पर आक्रमण किया, लेकिन पुर्तगालियों की कूटनीति के कारण सफलता नहीं मिली। 3. शिवाजी महाराज की मृत्यु और सत्ता संघर्ष। 1680 1680 में शिवाजी महाराज का देहांत हुआ। इसके बाद मराठा दरबार में सत्ता संघर्ष शुरू हो गया। शिवाजी महाराज के छोटे पुत्र राजाराम महाराज को राजा बनाने की साजिश हुई, लेकिन संभाजी महाराज ने रायगढ़ किले पर अधिकार कर लिया और 1681 में छत्रपति बने। उन्होंने सत्ता संभालते ही अपने विरोधियों को पराजित कर साम्राज्य को सुरक्षित किया। 4. संभाजी महाराज के प्रमुख युद्ध और वीरता। संभाजी महाराज ने अपने शासनकाल में कई बड़े युद्ध लड़े और मराठा साम्राज्य की रक्षा की। एक मुगलों के खिलाफ युद्ध 1681 से 1681 में औरंगजेब ने दक्षिण भारत पर चढ़ाई की। संभाजी महाराज ने गुरिल्ला युद्ध की नीति अपनाकर मुगलों को हराया। उन्होंने मुगलों के कई किलों पर कब्जा कर लिया। उन्होंने बुंदेलखंड के राजा छत्रसाल की मदद की और मुगलों को हराया। 2 पुर्तगालियों के खिलाफ संघर्ष। पुर्तगालियों ने मराठों के व्यापार और हिंदुओं पर अत्याचार किए। संभाजी महाराज ने पुर्तगालियों को पराजित कर उनके किलों पर हमला किया। 3 अंग्रेजों के विरुद्ध मोर्चा। अंग्रेजों ने भी मराठों के व्यापार को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। संभाजी महाराज ने अंग्रेजों के किलों पर हमले किए और उन्हें कमजोर कर दिया। 5. औरंगजेब के छल से पकड़ना और वीरगति 1689। संभाजी महाराज को 5 फरवरी 1689 को मुगलों ने गद्दारों की सहायता से धोखे से पकड़ लिया। उन्हें औरंगजेब के दरबार में लाया गया। औरंगजेब ने उनसे इस्लाम धर्म स्वीकार करने को कहा, लेकिन संभाजी महाराज ने मना कर दिया। 40 दिनों तक भयंकर यातनाएं दी गई, फिर भी वे अडिग रहे। अंत में 11 मार्च 1689 को उनका सिर काट दिया गया और शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए गए। 6. संभाजी महाराज की शहादत के बाद मराठा साम्राज्य। संभाजी महाराज की शहादत ने मराठा साम्राज्य को और मजबूत बना दिया। उनके बलिदान के बाद राजाराम महाराज ने मराठा सेना का नेतृत्व किया। संताजी घोरपड़े और धनाजी जाधव ने मुगलों को हराया। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद मराठा साम्राज्य और शक्तिशाली हो गया। निष्कर्ष। छत्रपति संभाजी महाराज की अमर गाथा। संभाजी महाराज केवल एक योद्धा ही नहीं, बल्कि एक साहसी राजा, कुशल रणनीतिकार और निडर हिंदू सम्राट थे। उनका बलिदान भारत के इतिहास में अमर रहेगा। जय भवानी, जय शिवाजी, हर हर महादेव। यू सेड। संभाजी महाराज केवल एक योद्धा ही नहीं, बल्कि एक साहसी राजा, कुशल रणनीतिकार और निडर हिंदू सम्राट थे। उनका बलिदान भारत के इतिहास में अमर रहेगा। उनकी युद्ध कौशल की कहानी बताओ। हिंदी में चैट जीपीटी सेड। संभाजी महाराज की युद्ध कौशल और वीरता की गाथा। छत्रपति संभाजी महाराज न केवल शिवाजी महाराज के योग्य उत्तराधिकारी थे, बल्कि वे एक कुशल रणनीतिकार, महान योद्धा और अद्वितीय सेनानायक भी थे। उनकी युद्ध शैली ने मुगलों, पुर्तगालियों, अंग्रेजों और अन्य शत्रुओं को बार बार पराजित किया।
उनका संपूर्ण जीवन युद्ध भूमि में संघर्ष और विजय की कहानियों से भरा पड़ा है। वट गुरिल्ला युद्ध में निपुणता संभाजी महाराज ने अपने पिता शिवाजी महाराज से गुरिल्ला युद्ध की तकनीक सीखी थी। घने जंगलों, पहाड़ियों और गुफाओं का उपयोग कर शत्रु पर अचानक हमला करने और तेजी से पीछे हटने की रणनीति अपनाई। उनका यह तरीका मुगलों के लिए सबसे कठिन चुनौती बन गया था। वे छोटी सेनाओं से बड़ी सेनाओं को हराने में माहिर थे। 2. मुगलों के विरुद्ध युद्ध 1681 से 1689। शिवाजी महाराज की मृत्यु के बाद औरंगजेब ने दक्षिण भारत पर चढ़ाई कर दी। संभाजी महाराज ने अपनी रणनीति से मुगलों को हराने के लिए कई युद्ध लड़े। 1. बुरहानपुर पर आक्रमण 1641। मुगलों के गढ़ बुरहानपुर पर हमला कर उसे लूट लिया। यह हमला मराठों की शक्ति दिखाने के लिए किया गया था। इससे औरंगजेब घबरा गया और खुद दक्षिण भारत में युद्ध के लिए आ गया। दोस्तों, बहादुरपुर और रामसेन युद्ध 1682। मुगलों ने मराठों पर हमला किया, लेकिन संभाजी महाराज ने अपनी छोटी सेना से ही मुगलों को हरा दिया। इस युद्ध में मुगलों के कई सेनापति मारे गए। 3. मालवा और बुंदेलखंड में विजय 1683। संभाजी महाराज ने मुगलों के खिलाफ छत्रसाल बुंदेला की मदद की। उन्होंने बुंदेलखंड में मुगलों को करारी शिकस्त दी। 4. जंजीरा किले पर हमला 1684। जंजीरा का किला सिद्दियों के नियंत्रण में था, जो मुगलों और अंग्रेजों के सहयोगी थे।